अयोध्या की धरती पर 22 जनवरी 2024 का वो दिन आज भी करोड़ों भारतीयों की स्मृति में ताजा है, जब भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। सदियों के संघर्ष और पीढ़ियों के इंतजार के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में रामलला की मूर्ति के समकक्ष मंत्र उच्चारण के बीच प्राण प्रतिष्ठा की, तब अयोध्या ही नहीं पूरा भारत भावनाओं से भर उठा था। मंदिर परिसर में उस दिन के दृश्य, घंटों की मधुर ध्वनि, वैदिक त्रिचाओं का गूंजता स्वर, देश विदेश के संतों का जमावड़ा और रामलला के दर्शन को उमड़ा जन सैलाब देश के सांस्कृतिक इतिहास का उजला अध्याय बन गया। तभी से अयोध्या एक आध्यात्मिक धाम से आगे बढ़कर भारत की सांस्कृतिक पहचान और आस्था का केंद्र बन चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या का कायाकल्प जिस गति से हुआ वो अभूतपूर्व था। नई सड़कें, घाटों का विस्तार, श्री राम पथ का सौंदर्यीकरण, हेलीपैड से लेकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक हर दिशा में एक आधुनिक धार्मिक नगरी आकार लेती गई। देश के विभिन्न कोनों से लाखों भक्त प्रतिदिन मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या आने लगे, जिससे यहाँ की ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक पहचान तीनों नए आयामों में उभरने लगे। सरकार, ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन लगातार इस ऐतिहासिक शहर को एक विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल बनाने में जुटे रहे। इस यात्रा का अगला और अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है 25 नवंबर 2025 का पहला ध्वजारोहण समारोह, जो राम मंदिर के इतिहास में एक नया और अद्वितीय अध्याय जोड़ने जा रहा है। ये कार्यक्रम भी अभिजीत मुहूर्त में ही रखा गया है। सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 का 43 मिनट का ये समय हिंदू ज्योतिष में विजय, सिद्धि और ऊर्जा से पूर्णतम माना जाता है। भूमि पूजन, प्राण प्रतिष्ठा और अब ध्वजारोहण, तीनों ही महत्वपूर्ण पर्व इसी शुभ मुहूर्त में आयोजित किए गए हैं, ताकि धार्मिक विधि और परंपराओं की पवित्रता बनी रहे और आयोजन भगवान की कृपा के साथ। 25 नवंबर राम विवाह पंचमी, मंगलवार, राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर जो ध्वज दंड लगा है, उस ध्वज दंड पर ध्वज चढ़ाया जाएगा। ध्वजारोहण दिन में 11:55 के पश्चात संपन्न होगा। ध्वजारोहण 10 मिनट का होगा केवल। पूर्ण हो 25 नवंबर के इस समारोह को लेकर अयोध्या की तैयारियां अपने चरम पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के भव्य अतिथि होंगे। उनके साथ फिल्मी जगत से अभिनेता अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रजनीकांत, मोहनलाल, अनुपम खेर और खेल जगत से सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, पीवी सिंधु, सुनील गावस्कर जैसी हस्तियों का अयोध्या आना लगभग तय माना जा रहा है। इस दिन अयोध्या एयरपोर्ट पर 60 से 80 चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे, जो किसी भी एकल धार्मिक आयोजन के लिए एक रिकॉर्ड जैसी स्थिति होगी। एयरपोर्ट पर अतिरिक्त रनवे, मैनेजमेंट, पार्किंग जोन, वीआईपी लॉन्ज और सुरक्षा प्रोटोकॉल की विशेष तैयारियां की जा रही हैं, ताकि हर अतिथि का आगमन और प्रस्थान सुचारू रूप से हो सके। दिलचस्प बात यह है कि इस आयोजन में पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से 3000 से अधिक विशेष आमंत्रित मेहमान बुलाए गए हैं। इनके अलावा अयोध्या जिले से ही 7500 से अधिक लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। मंदिर परिसर में इन सभी के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए गए, ताकि भीड़ का प्रबंधन व्यवस्थित रूप से हो सके। बिना एंट्री पास किसी को भी मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं होगी। हर ब्लॉक में स्वयंसेवक तैनात रहेंगे, जो मेहमानों की सही स्थान तक पहुंचने में मदद करेंगे। सुरक्षा की बात करें तो तैयारियां अभेद स्तर की है।
ध्वजारोहण के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं 18 नवंबर को राम जन्मभूमि परिसर में 2 घंटे तक हर उस स्थान का निरीक्षण कर चुके हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी दर्शन करेंगे या कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बार सुरक्षा का एक अनोखा पहलू यह है कि 500 से अधिक सुरक्षा कर्मी एक समान ड्रेस में मंदिर परिसर में तैनात होंगे ताकि वे भीड़ में आसानी से पहचान में आए और सुरक्षा की जिम्मेदारी बिना किसी भ्रम के निभा सकें। इन सुरक्षा कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान किसी भी स्थिति में वे व्यवस्था को बिना बाधा के बनाए रख सकें। सीआईएसएफ के अतिरिक्त 100 जवान भी एयरपोर्ट व मंदिर परिसर में तैनात किए जा रहे हैं। सुरक्षा का लक्ष्य केवल पीएम और वीआईपीज की सुरक्षा नहीं बल्कि हजारों आम श्रद्धालुओं की सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सहज वातावरण देना भी है। पूरे अयोध्या शहर में इस कार्यक्रम को लेकर धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव जैसे माहौल है। शहर को दीपों, रंगोली, रामायण थीम सजावट और पुष्प से तोरणों को सजाया जा रहा है। ध्वजारोहण स्वयं केवल एक झंडा फहराने का कार्यक्रम नहीं है, ये मंदिर की दिव्यता, मर्यादा और परंपरा का प्रतीक है। मंदिर के शिखर पर फहरने वाला ये ध्वज विजय, धर्म, आस्था और भारतीय सांस्कृतिक मूल्य प्रणाली का प्रतीक होगा। ये वो ध्वज है जो राम राज्य के आदर्शों, न्याय, सत्य, मर्यादा, परोपकार और धर्मनिष्ठा को दर्शाता है। माना जाता है कि मंदिर में पहली बार होने वाले ऐसे ध्वजारोहण का प्रभाव आने वाले वर्षों तक इस स्थान की ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि करता है। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक की पूरी यात्रा केवल एक मंदिर बनाने की कहानी नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का पुनर्जागरण है। 25 नवंबर का ये समारोह इन पुनर्जागरण का अगला स्वर्णिम पृष्ठ है, एक ऐसा क्षण जो इतिहास में दर्ज होगा, जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ये कड़क है।